एग्जाम में हमें कई प्रश्न देखने को मिलते हैं, जैसे आत्मा का अस्तित्व है या नहीं है, पंच महाव्रत क्या होते हैं, ईश्वर की संकल्पना के बारे में कौन सा धर्म क्या कहता है, सूत्र पिटक किसकी रचना है, अपरिग्रह का क्या अर्थ होता है, आस्ते क्या है। इन सभी प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। परंतु होता क्या है कि वास्तव में जब कोई दो टॉपिक में कुछ समानताएं होती हैं तो होता क्या है, वो टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। परंतु अगर हम उन दोनों टॉपिक्स को तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हमें इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। इसीलिए आज हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म अर्थात जैन धर्म और बौद्ध धर्म का एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जिससे हमारे लगभग सभी बिंदु क्लियर हो जाएंगे। और हम आशा करते हैं इससे आपको फिर ऐसी कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं होगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन काम कर रहे होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर। इधर हम देखेंगे विषय वस्तु और इधर है जैन धर्म और फिर है बौद्ध धर्म। पहले हम बात करते हैं संस्थापक की। तो जैन धर्म के बारे में कहा जाता है कि यह अनादि है, अर्थात इसका कोई संस्थापक नहीं है, परंतु समय समय पर इसमें कई तीर्थंकर हुए हैं जिन्होंने इस धर्म का प्रचार प्रसार और इसके दर्शन को लोगों तक पहुंचाया है। इसमें प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह है वृषभ, और 24वें एवं अंतिम व सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध तीर्थंकर माने जाते हैं महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। और जबकि हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध से हुआ है, अर्थात गौतम बुद्ध जो हैं बौद्ध धर्म के प्रणेता माने जाते हैं, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगर हम उत्पत्ति की बात करते हैं तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ये महावीर स्वामी के समय काल से इसका पहले तो महावीर स्वामी के समय से पहले इसका डाउनफॉल हो रहा था, फिर महावीर स्वामी ने इसको ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन जैसे धर्म की यह मान्यता है कि यह अनादि है, अर्थात इसकी उत्पत्ति अनाद समय में हुई है। परंतु जैसे हम देख सकते हैं कि यह जो बौद्ध धर्म है यह गौतम बुद्ध के समय काल से प्रारंभ हुआ है। तो इसकी समय बताई जाती है, समय सीमा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं ईसा पूर्व तक। ईश्वर की मान्यता के बारे में अगर हम देखें, अर्थात ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कौन सा धर्म क्या कहता है, तो जो जैन धर्म है वह सृष्टिकर्ता ईश्वर को नहीं मानता है, बल्कि आत्मा को सर्वोच्च मानता है कि आत्मा ही सर्वोपरि है। और अगर हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म भी सृष्टिकर्ता ईश्वर को नहीं मानता है, केवल ये कारण और प्रभाव का नियम मानते हैं। और हम आत्मावाद की बात करते हैं, अर्थात आत्मा होती भी है या नहीं। तो जैन धर्म की मान्यता है कि आत्मा अनादि और अविनाशी तथा स्वतंत्र होती है, जबकि बौद्ध धर्म में आत्मा का अस्तित्व नहीं है। ये अनात्मावाद अर्थात नो सॉल थ्योरी पे विश्वास करते हैं। मोक्ष की जब हम बात करते हैं तो जैन धर्म में आत्मा कर्म से मुक्त होकर कैवल्य प्राप्त करती है। कैवल्य क्या होता है? केवल ज्ञान। जबकि बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ है दुखों का अंत और पुनर्जन्म से मुक्ति। कर्म सिद्धांत के बारे में जैन धर्म कहता है कर्म एक सूक्ष्म यौगिक कण भौतिक कण जो आत्मा से चिपकता है, और जबकि बौद्ध धर्म कहता है कर्म को मानसिक वाणी और शारीरिक कार्यों का परिणाम माना जाता है। अहिंसा, जहाँ जैन धर्म कठोर अहिंसा, पूर्ण शाकाहार, यहाँ तक कि जड़ चेतना अर्थात पौधों की हानि से भी बचाव की बात करता है, वहीं पर बौद्ध धर्म अहिंसा महत्वपूर्ण है लेकिन पूर्ण शाकाहार अनिवार्य नहीं है की बात कहता है। संन्यास परंपरा में जैन धर्म कठोर तपस्या, नग्न संन्यास जो कि दिगंबर होते हैं और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर होते हैं की बात करता है, जहाँ पे कठोर तपस्या है। और बौद्ध धर्म फिर से मध्यम मार्ग भिक्षु जीवन में संयम पर जोर देता है। आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, जो जैन धर्म है वह कठोरता की ओर अग्रसर रहता है
और जबकि बौद्ध धर्म वह मध्यम मार्ग पर प्रेरित करता है। हम बात करते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए जैन धर्म में 3 रत्न हैं, जो कि हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जबकि बौद्ध धर्म क्या है, 4 आर्य सत्य हैं, दुख, दुख समुदाय और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्य हैं। और फिर अगर हम बात करते हैं जैन धर्म में क्या है, जैन धर्म में है 5 महाव्रत, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैसे सत्य है मतलब झूठ न बोलना, ठीक है। अहिंसा मतलब हिंसा न करना, हिंसा मतलब खून खराबा मारपीट ये सब। आस्तेय मतलब चोरी न करना। अपरिग्रह मतलब सामग्री को एकत्र या फिर इकट्ठा न करना। ब्रह्मचर्य। अष्टांगिक मार्ग फिर बौद्ध धर्म में दिए गए हैं, जो कि हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृत और सम्यक समाधि। हम अगर बात करते हैं पूजा पद्धतियों की, तो जैन धर्म ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि वे अपने तीर्थंकरों की पूजा करते हैं। जबकि अगर हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो वे बुद्ध और बोधिसत्वों की पूजा करते हैं, वो भी महायान शाखा में। जबकि अब महायान शाखा क्या होता है आपके दिमाग में आ रहा होगा। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं, जो कि महायान और हीनयान। अभी आगे बढ़ते हैं। संप्रदाय की बात करते हैं तो जैन धर्म में हमें 2 संप्रदाय देखने को मिलते हैं, पहला है दिगंबर, दूसरा है श्वेतांबर। वहीं पर है बौद्ध धर्म में पहले तो हमें 2 संप्रदाय दूसरी बौद्ध संगीत में देखने को मिलते हैं, जो कि स्थविर या अर्थात थेरवाद और महासंगीत जो कि सर्वास्तवादी है देखने को मिलते हैं। फिर चौथी बौद्ध संगीत में क्या होता है कि फिर से बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, पहला हीनयान मार्ग और दूसरा है महायान। अगर हम धार्मिक ग्रंथों की बात करते हैं तो जैन धर्म में आगम ग्रंथ जो कि प्राकृत भाषा में और तत्वार्थ सूत्र देखने को मिलते हैं। जबकि बौद्ध धर्म की जब बात करते हैं इसमें त्रिपिटक जो कि पाली भाषा में है। तो देखते हैं त्रिपिटक कौन कौन से हैं। पहला है सुत्त पिटक जिसकी रचना आनंद ने की है, दूसरा है विनय पिटक जिसकी रचना उपाली ने की है, और तीसरा है अभिधम्म पिटक जिसकी रचना मोगलीपुत्र तिस्स ने की है। सामाजिक प्रभाव क्या है? सामाजिक प्रभाव में हमें मुख्य रूप से भारत तक ही सीमित देखने को मिलता है जैन धर्म, और यह लेकिन एक बात और है कि यह व्यापारी वर्ग में अधिक लोकप्रिय था। और जबकि हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की तो यह भारत, श्रीलंका, तिब्बत, चीन, जापान, म्यांमार आदि में भी देखने को मिलता है। और स्त्रियों की स्थिति के बारे में बात करते हैं, हर समय और काल में स्त्रियों की स्थिति की दशा में जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि उससे हमें उस समय के बुद्धिजीवियों का पता लगता है कि वो स्त्रियों या फिर समाज के बारे में कैसा देखते थे। तो दिगंबर थे जो उनमें स्त्री मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती थी, जबकि श्वेतांबर में स्त्री मोक्ष प्राप्त कर सकती थी। और बौद्ध धर्म में जबकि स्त्रियां संघ में प्रवेश तो कर सकती थी, लेकिन उनमें अतिरिक्त नियम लगते थे। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली पहली स्त्री थी प्रजापति गौतमी, जो कि माना जाता है कि सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध की मौसी थी। ध्यान और साधना की जब बात करते हैं तो अभी हम पहले भी बात कर चुके कि जैन धर्म हमेशा कठोरता की बात करता है। तो जैन धर्म में हमें कठोर तपस्या, लंबे समय तक उपवास और योग देखने को मिलता है, जबकि बौद्ध धर्म में विपश्यना, ध्यान और समाधि, बोधि प्राप्त करने पर जोर देखने को मिलता है। और जैन धर्म में भिक्षु जीवन कैसा होना चाहिए? भिक्षु संपत्ति का पूर्ण त्याग करते हैं, ठीक है, और भोजन जो है वो भीख मांग कर प्राप्त करते हैं। जबकि बौद्ध धर्म में भिक्षु संघ की स्थापना कर सकते हैं और अनुशासन में रहते हैं, लेकिन मध्यम मार्ग को अपनाना है। अब हम बात करते हैं राज्य एवं संरक्षण की। तो चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल तथा अन्य कुछ राजाओं द्वारा हमें इसका संरक्षण देखने को मिलता है। जबकि बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में हमें सबसे ज़्यादा सम्राट अशोक ने जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध धर्म को
प्रचार प्रसार के लिए भेजा। इसने अपने बेटे बेटियों को श्रीलंका, थाईलैंड, इस तरह सभी समुद्री यात्राएं कराई, जिससे कि इसका प्रचार प्रसार हो उसके बौद्ध धर्म का। और प्रसार का तरीका क्या था? जैन धर्म में क्या था? व्यापारी और जैन आचार्यों के माध्यम से होता था, जबकि बौद्ध धर्म में सम्राट अशोक और अन्य बौद्ध सम्राट जो भी राजा हुए हैं उनके द्वारा और इनका संरक्षण हुआ, तथा इनमें इनके लिए बौद्ध विहारों की भी स्थापना की गई। इस वीडियो में हमने लगभग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लगभग सभी बिंदुओं को कवर करने का प्रयास किया है। अगर कोई भी बिंदु छूट रहा है तो आप लोग हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।